नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इंटर कॉलेज की शिक्षिका और शिक्षक द्वारा मानसिक उत्पीड़न से परेशान 10वीं कक्षा की छात्रा के सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। नोट सामने आने पर परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने फीस के लिए उत्पीड़न किया था। छात्रा को जातिवाद के ताने और फटीचर जैसी बातें सामने आई हैं। एसपी के आदेश पर दर्ज गंभीर मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। देखिए रिपोर्ट। तानों से तंग, जिंदगी से मोह भंग। बाराबंकी में नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी। शिक्षक शिक्षिका के तानों से आहत थी छात्रा। गरीब और नीच जाति की कहकर करते थे प्रताड़ित। सरेआम प्रताड़ना सहन ना कर सकी छात्रा। हादसे के बाद छोटी बहन ने स्कूल जाना छोड़ा। अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज का है मामला, जो गुरु बच्चों को शिक्षा के जरिए जिंदगी का मार्गदर्शन देते हो, वही अगर खुन्नस में बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? यही ना कि गुरु अपनी गरिमा खो चुका है। बाराबंकी जिले में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज की नाबालिग छात्रा ने एक शिक्षक और शिक्षिका के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। इस सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल की शिक्षिका और शिक्षक पर बार बार नीच जाति और गरीब होने का ताना देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहरहाल छात्रा ने दुखी होकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। छात्रा की मां किसी तरह अपनी 2 बेटियों को पढ़ा रही थी। बड़ी बहन के साथ हुए इस हादसे के बाद छोटी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। शिक्षकों द्वारा इस भेदभाव के बाद मृतक छात्रा की मां काफी हताश है। बता दें कि कार्रवाई को लेकर उसने नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा की मां पुलिस कप्तान से मिली। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मृतक छात्रा की मां नसरीन बानो ने बताया है कि 2018 में उनके पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया। 2022 में उन्होंने अपनी 2 बेटियों सानिया बानो और मारिया बानो का प्रवेश अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में कराया था, लेकिन क्या पता कॉलेज के टीचर ही बेटी के जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो इसका ये मामला था कि जो वो लड़की काम नहीं, तो तबीयत खराब की वजह से 1 हफ्ता स्कूल नहीं जा पाई। इसकी वजह से उसको जो है टीचर बहुत परेशान करा, बाहर निकाल के उसकी बेइज्जती की और मारा भी। और उसने जब हम लोग से आके घर पे बताया तो हमने फोन पे बात भी करा टीचर से, और वो लड़के से भी बात करवाया और चच्चा भी बात की, मगर वो नहीं समझी। फिर भी आधार को लेके, जात को लेके बहुत परेशान की। और जो ये कहा कि तुम खान हो या बानो, ये हमको बता दो। मेरी लड़की ने कहा कि हम खान है या बानो हम खुद नहीं समझ सकते हैं, मगर फिर उसने बहुत ही ज्यादा ही परेशान किया। उसके टार्चर कर करके परेशान कर लिया उसने। मेरी लड़की जो है 4 अगस्त को अपनी फांसी के फंदे पे लटक गई। मतलब ये आप लोग नीची जात हो और बताते हो कि हम लोग ऊंची जात हैं। आप लोग कहाँ से आ जाती हो देहात से, और जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, और जो है ना आपके पास कोई मोबाइल है और ना तो तुम जो है कोई फीस जमा कर सकती हो। और उसने जो है 900 रुपए की रसीद लिया है 1200। इसलिए सानिया ने कहा कि मैडम जितने पैसे लिए उतनी फीस रसीद दो हमको। तो उसको भी डांटा है, फटकारा है, उसका लिफाफा फेंक दिया गुस्से में। फिर उसने आके घर पे शिकायत किया। बहरहाल हद तो तब हो गई जब छात्रा की आत्महत्या करने की जानकारी आरोपी शिक्षकों को हुई, तो उन्होंने छात्रा के चरित्र पर ही सवाल खड़े करते हुए उसे आत्महत्या का कारण बता दिया।
वहीं मौत के बाद छात्रा का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें छात्रा ने लिखा है कि स्कूल की एक शिक्षक और शिक्षिका उसे बार बार सार्वजनिक तौर पर नीचा दिखाकर गरीब होने का ताना देते थे। जांच अधिकारी आए थे तो उसमें ये पता चला कि बच्ची ने आप ही कॉलेज की है 10th की, उसने सुसाइड कर लिया है। तो जो जानकारी मिली हमको, उसका जो आधार है सुसाइड करने का, उसमें नाम में कुछ संशोधन या परिवर्तन करना था। तो नाम और संशोधन के मामले में चूंकि एक DIS का ऑर्डर है 17/7/2023 का शासन का, उस ऑर्डर के तहत जो है आधार में अगर नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम की स्पेलिंग में गलती है, तो उसमें संशोधन होना है, अनिवार्य रूप से होना है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल बड़ी तकलीफ वाली बात है कि सुसाइड में नोट में बच्ची ने खुद ही को जिम्मेदार बताया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और ये हिंदुस्तान की अपनी जो है, ये हिंदुस्तान में ये चीज़ थी, प्रकाशित थी, इसकी कापी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पष्ट है। उसके बाद ये इत्मीनान हो गया कि साहब इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। कॉलेज में बच्ची परेशान थी, क्या कारण था, लेकिन इसका कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक नाम का मामला है, जिसे मैंने पहले बताया कि वो तो एक शासन का आदेश था, उससे सबका पालन करना हमारी आपकी मजबूरी थी सबकी। तो अगर हम मिलते थे उसका समाधान निश्चित रूप से था, लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि घर वाले नहीं आए, और जिससे काफ़ी हमको ये बड़ी तकलीफ है, परेशानी है कि एक मुनार बच्ची हमारे कॉलेज की दुनिया से चली गई। मामले में यह भी पता चला है कि बीती 27 मई को शिक्षिका वसफी खातून द्वारा सानिया से 1100 रुपए फीस लेकर कम की रसीद दी गई। गरीबी के कारण सानिया ने इसका विरोध किया। इसके बाद सानिया को प्रताड़ित किया जाने लगा। शिक्षिका ने छात्रा से कहा कि गरीब और नीची जाति की होकर ऊंची जातियों की बराबरी करती हो। बाराबंकी से के न्यूज के लिए रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो शिक्षकों के ताने से परेशान आपको बता दें कि यहाँ पर जो बच्ची थी उससे आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। SP के आदेश पर आपको बता दें कि ये जांच पड़ताल जारी है। और शिक्षक शिक्षिका के तानों से आहत थी ये छात्रा। जाति सूचक शब्द उसको कहे जा रहे थे, फीस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शिक्षक शिक्षिका जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के भविष्य को संवारें, और उनके द्वारा इस तरीके की चीजें करना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्योंकि अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा विश्वास शिक्षक शिक्षिकाओं पर करते हैं और उन्हें स्कूल के भरोसे भेजते हैं। और अगर वहां पर उनके साथ इस तरीके की वार्तालाप किया जाएगा या इस तरीके से उनसे बातचीत की जाएगी और उसका परिणाम ये होगा कि एक बच्ची की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिका जो है वही बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र यादव सभा प्रवक्ता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे मामलों को लेकर? नितेंद्र जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हेलो जी नितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए, हमने कहा इस तरीके की जो मामला है ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। जिस तरीके से मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो विद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से हाथ झाड़ रहा है। इसका विद्यालय से कोई संपर्क नहीं है।
लेकिन निश्चित रूप से कोई भी छात्रा अगर विद्यालय जाती है और उसके साथ अगर दुर्भावपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा होता तो वो निश्चित रूप से उसका वो हतोत्साहित नहीं होती। तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं इसमें जो वहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं इनके द्वारा इसका कुछ किसी भी रूप में शोषण किया गया हो, चाहे उसको मानसिक रूप से जाति को लेकर के या उसकी गरीबी को लेकर के उत्पीड़न किया गया। और अगर इस तरीके का मामला है तो निश्चित रूप से एक कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे शिक्षक, चूंकि शिक्षक एक इतना बड़ा दर्जा है, गुरु का इतना बड़ा दर्जा हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, वो पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। और इस तरीके का जो चरित्र होता है गुरु का, वो एक मिसाल कायम करता है। और अगर गुरु होकर के या शिक्षक होकर के बच्चों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करता है, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो ये निश्चित रूप से समाज को बहुत ही गिराने वाला, डराने वाला, कमजोर करने वाली मानसिकता होती है, जिससे कि कई आने वाली कई पीढ़ियां खराब होती हैं। तो इससे जांच की जानी चाहिए और यदि दोषी है तो इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा बिल्कुल नितेंद्र जी, लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं शर्मनाक है और ये कोई पहला मामला नहीं है। मैं वापस आऊंगी नितिन जी आपके पास। निहाल समाज सेवक बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदरुद्दीन पीड़ित परिवार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निहाल जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले सदरुद्दीन जी आपका रुख करना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि जरा आप दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या कुछ हुआ। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी आवाज को अपने चैनल पे जगह दी। जी मैडम, सवाल कर सकते हैं। जी सदरुद्दीन जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या कुछ हुआ आपकी बच्ची के साथ। सबसे पहले तो आपका रिश्ता क्या है उस बच्ची के साथ? मैडम, मेरी भतीजी है सानिया खान। मतलब मेरे बड़े भाई जो थे वो 2018 26 जून को सऊदी अरब में हार्ट अटैक से खत्म हो गए थे। तो उसका सारा कारोबार वहीं ठप हो गया और परिवार जो है गरीबी की तरफ मुड़ गया। तो फैसला हुआ कि किसी सरकारी स्कूल में बच्चों का नाम लिखाया जाए, क्योंकि उससे बड़े बच्चे जो थे वो एमएससी और बीएससी कर चुके थे। उनके मम्मी पापा का सपना था कि हम एक अच्छी तालीम दें बच्चों को। तो उस पोजीशन पे हम नहीं थे, इसलिए सरकारी स्कूल को चुना गया। और जब हमने क्लास 9 में 2022 में एडमिशन कराया सानिया खान का, उस वक्त से उनका व्यवहार थोड़ा सख्त रहा बच्चों के प्रति। क्योंकि ये गरीब थी, उससे ये कहा गया कि आप एक फोन नहीं ले सकती, आप टीचर है, गाँव से आती हैं, पीली कपड़िया जुलाहा होकर यहाँ खान पठान बन जाते हैं। तो हमने मैडम से खुद संपर्क करके ये कहा, मैडम देखो आपको किसी बच्चे से रिश्ता रखना चाहिए, ना कि उसकी कास्ट से। वो तेली कबड़िया जुलाहा पठान जो भी कोई है, लेकिन आपके लिए शागिर्द है और आप एक उस्ताद हैं। इससे ज्यादा आप ना आगे बढ़े ना पीछे जाए। वो खान है, अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप लेखपाल से बात करके आप हासिल कर सकते हैं। तो मैडम ने एक बार हमसे कहा, हाँ ये मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं लाई। इस तरह से जब रजिस्ट्रेशन कराने गई, क्लास 10 में आ गई 2023 में, तो उसका फॉर्म फेंक दिया गया ये कह के कि आपसे मैंने 1100 रुपए मांगे थे, आप 939 रुपए क्यों लाई हैं? तो बिटिया ने कहा कि देखो आपने जितनी रसीद दी इतना पैसा दे दिया हमने आपको, अब 1100 रुपए आप मैं कहाँ से लाऊं, मेरे घर की पोजीशन ही नहीं। इस तरह लगातार उन्होंने कई ऐसे कमेंट किए जिससे बिटिया हताश होती गई। और हर बार वो घर आके बताई, मम्मी ये गई, भाई सीबू है वो गया वहां पे, मैडम से बात किया कि मैडम आप ऐसा ना बोलो, 100-200 रुपए की बात है, आप हमसे अलग से ले लिया करो, आप कोई स्कूल में खर्च आता है, लेकिन बिटिया को कुछ ना हो। फिर उन्होंने अपने व्यवहार में वही तलखी रखी और इसी बिटिया के सामने वो कई लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। नतीजा ये हुआ कि इस बिटिया से पहले और बाद में कुल 5 बच्चों ने परीक्षा वो विद्यालय आपस छोड़ दिया। तो 4 अगस्त को थोड़ा काम में पिछड़ गई थी बिटिया, तो अपनी बड़ी बहन जिया जो उम्र में ब्याही है उनसे कहा कि आपसे आप आ जाओ, मेरा कुछ काम करा दो। मैडम तो मेरा जीना मुहाल किए हैं, कल उन्होंने धमकी दी आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे अगर काम आप पूरा नहीं हुआ, तो मेरा काम कुछ फाइलें हैं कंप्लीट करा दो। तो बिटिया ने कहा था कि मैं 5 अगस्त को आती हूँ, तुम्हारा सब कुछ करवा देती हूँ, परेशान न होना। लेकिन 4 अगस्त को इन्होंने क्लास बाहर बिटिया को खड़ा करके ये कहा कि जो है आप इसी लायक हो। उसी में कुछ उसकी सहेली और कुछ दोस्त ने भी तफरी के मोड में जो भी कुछ उससे कह दिया और ज्यादा वो इमोशनल हो गई। तो मैडम क्लास से बाहर और कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, वो बेहद दिल पे ले लिया और बाकायदा घर पे आया। तो ये हम लोग नहीं जानता है कि ये इतना ज्यादा, बाकायदा मम्मी को चाय पिलाया, क्योंकि ये बिटिया ऐसी थी कि डेली अपनी मम्मी के पैर दबा के उन्हें सुलाती थी डेली। इसलिए परिवार में सबसे ज्यादा मम्मी आज डिप्रेशन में है, थोड़ी थोड़ी देर तो बेहोश हो जा रही है। कल जीने से गिर गई, सर फूट गया
और आज सुबह उनका पैर फ्रैक्चर हो गया अपनी घर से उतरते हुए। तो माँ की जो दशा है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक टीचर की गलती की वजह से। ठीक है, सदुद्दीन जी अगर बात करें तो अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? जब आपने क्या प्रशासन को इस पर सूचना दी थी तो त्वरित कार्रवाई की गई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। 4 अगस्त को जब खुदकुशी हुई तो हम लोग ये नहीं जान पाए कि आखिर इसने इतना बड़ा फैसला 13 साल की उम्र में कैसे ले लिया। तो कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि बिटिया बेहद शालीन थी और बिना मास्क के घर से नहीं निकलती थी, यानी हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि वो ये कदम उठा सकती है। लेकिन जब 4 अगस्त को ऐसा हो गया तो पुलिस ने ये कहा कि बहुत जल्द आपको हम इसका नतीजा देंगे, और मेरे हाथ में बहुत सारे प्रूफ आ गए। संजय मौर्य जी इंस्पेक्टर साहब शहर कोतवाली हैं। हम लोग वो पुलिस के जांच का इंतजार करते रहे। पोस्टमास्टर रिपोर्ट आ गई, फिर मुझे पता चला कि एक सुसाइड नोट भी बिटिया की मुट्ठी से पुलिस ने बरामद किया है। तो हम लोग कोशिश किए कि भाई वो हमें सुसाइड नोट पढ़ा दिया जाए। हमें 12 अगस्त को इंस्पेक्टर साहब ने एक अपने मोबाइल में स्क्रीन पे कहा कि यही सुसाइड नोट, और हमने पढ़ा तो वो मैं बताता हूँ क्या उस पर लिखा था। लिखा था, सेवा में प्रिंसिपल साहब, मैं सानिया खान सबको सलाम पेश। मैं इसे गौर से पढ़ना, मैंने जो आपसे कहा था वो कर रही हूँ। मैं खान हूँ या बानो ये अब आप जानो। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं अपना ख्याल रखना। और सिग्नेचर था अंगूठा लगा। चलिए ठीक है सदरुद्दीन जी, मैं वापस आऊंगी, उसके बाद निहाल जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं दलदला देने वाली है बच्चों का, कहीं ना कहीं स्कूल पर से इस तरीके से पेरेंट्स का भी विश्वास उठेगा। और इस पर फिलहाल प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इससे पहले जब कंप्लेन की गई थी तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करें एक ऐसी घटना की जहां पर शिक्षक शिक्षिका की वजह से एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड जैसा कदम उठाया और उसकी मौत हो गई। अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि सबसे ज्यादा परिजन अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो होता है विद्यालय। और अगर विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो उस बच्ची के साथ किया गया, तो आखिर कैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरीके की कई घटनाएं हम से पहले भी कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? शिक्षक को गुरु कहा जाता है। पहला गुरु अगर बच्चे का होता है तो वो माँ होती है और उसके बाद शिक्षक होता है। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं शिक्षकों द्वारा ही अंजाम दी जाएंगी तो पेरेंट्स कैसे भरोसा कर पाएंगे? हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। निहाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल जी, आपने यहाँ पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरीके के मामले जो हैं वो अब अक्सर देखने को मिल रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। उनका काम शिक्षा देना है, ना कि किसी को इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना है। और अगर शिक्षक इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो क्या ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार जी। ये कहना चाहेंगे जो हमारे टीचर हैं इनको अब इन सब की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल को इसकी खास करके एक जांच रखनी चाहिए, देखना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए कि छात्र जो पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और यहीं पर एक सवाल निशान खड़ा होता है कि ये दोहरी शिक्षा प्रणाली जो है ये उसी का नतीजा है। अगर सब लोग एक समान है भारत देश में तो जब शिक्षा एक तरह की होगी तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। ये दोहरी जो शिक्षा प्रणाली है उसी वजह से हादसे होते हैं। और जो लड़की बहन हमारी जो खत्म हुई आत्महत्या की, जिसने 13 साल की नाबालिग, अगर नाबालिग बच्चे ऐसा करने लगेंगे तो देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल। सदरुद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या इससे पहले जब वो इस तरीके के शब्दों का उपयोग करके प्रताड़ित किया करते थे उस वक्त आपने प्रिंसिपल को कंप्लेन की थी? 3 बार मैडम। सबसे पहली मुलाकात खुद मैंने बस्ती में उनसे किया था। दूसरी बार उनकी मम्मी गई, तीसरी बार उसका भाई गया। और हाँ मैडम, याद आया, चौथी बार कोई टीचर उसी विद्यालय का है जो मेरी भाभी के संपर्क में आया तो उनसे निवेदन किया था कि थोड़ा सा मैडम को बता दो कि इतना सख्त रूप बच्चों के लिए न रखें, वो उन्हें तालीम सिर्फ दें, उनकी जात खोज कर तालीम न दी जाए। लेकिन कोई सुधार मैडम नहीं आया। यही 4 अगस्त को आखिर में
ये नतीजा आ गया। ठीक है नितिन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपने यहाँ पर पीड़ित परिवार को भी सुना। देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिवार की बात तो मैंने सुना कि बहुत छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, और ऐसे बच्चे, ये उम्र ऐसी होती है कि बहुत भावुक होते हैं और बात को दिल पे लेते हैं। तो इस पर प्रशासन को गंभीरता से जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तव में अगर शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, वो बच्चों से इस तरीके का व्यवहार करेंगे, और जिस तरीके का सुसाइड नोट लिखा जा रहा है, इसका मतलब इससे कहीं ना कहीं कोई बात आ रही है जिससे चैलेंज किया गया। पहली चीज, विद्यालयों में इस तरीके की बातें क्यों होती हैं? खान है, बानो है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, दलित है, ऊंचा है, नीचा है, ये भावनाएं अब भी बहुत बहुत पिछले दौर की बातें हो गई, जब कभी 100 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आज संविधान लागू होने के 77 साल होने जा रहे हैं, अब भी क्या देश में मानसिकता नहीं बदल पा रही इस दौर के शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की। पहले नितेंद्र जी, इस तरीके की मानसिकता मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा होती थी जितनी इस दौर में देखने को मिल रही है। और अब तो लोग खुद को अपग्रेड बताने लगे हैं, अपग्रेडेड कर लिया, इसके बाद इस तरीके की बातचीत हो रही है। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ भाई, एक दौर बहुत पीछे जमींदारी व्यवस्था के पीछे चले जाए तो कभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा होता था कि वहां दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं थे। लेकिन आज जब आजादी के इतने वर्ष, जब संविधान लागू है और जब सबको स्कूल जाने के अधिकार है और शिक्षक शिक्षिकाओं की भी इस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, तो अब तो ये मानसिकता बदली जानी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता है, और आने वाले समय में अगर यही रहा तो समाज टुकड़ों टुकड़ों में फिर बटेगा, जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल नितिन जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ऐसे जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन पर सख्त कार्रवाई हो, और एक संदेश जो और शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको मिले कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे बच्चे एक समान होने चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे बाराबंकी की एक घटना जहां पर एक 10वीं कक्षा के छात्र ने सुसाइड कर लिया क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाओं से परेशान करते थे, जाति सूचक शब्द कहे जाते थे। आखिर इस तरीके की मानसिकता कब बदलेगी? जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त में, उस दौर में आज हम ऐसी मानसिकता को देख रहे हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।